नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। तो दोस्तों, हम सब मानते हैं कि इंसान सिर्फ उतना ही देख सकता है जितनी दूर तक उसकी आंखें देख सके, उसकी आंखें पहुंच सके। अगर आंखों और किसी दृश्य के बीच दीवार आ जाए, पहाड़ आ जाए, तो हमें आगे कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन क्या हो अगर कोई इंसान दूर बैठकर वहाँ की हर घटना देख सके, जहाँ पहुँचना इंसान के लिए असंभव है। महाभारत में एक ऐसा ही पात्र था जो युद्ध भूमि में मौजूद नहीं था, फिर भी पूरे युद्ध का आंखों देखा वर्णन कर रहा था। उस व्यक्ति का नाम था संजय। शास्त्रों में लिखा है कि सामान्य दृष्टि वाला मनुष्य उतनी ही दूर तक देख सकता है जितनी दूर तक उसकी दृष्टि पहुंच सके, और ये भी आवश्यक है कि दृष्टि और दृश्य के बीच कोई वस्तु ना आ जाए। यदि दृष्टि और दृश्य के बीच कोई वस्तु आ जाए तो वही वस्तु दिखाई देती है, वास्तविक दृश्य नहीं दिखाई देता। लेकिन ग्रंथों में एक अलग प्रकार की दृष्टि का वर्णन मिलता है। इसे कहा गया है त्राटक साधना द्वारा प्राप्त दृष्टि। इस दृष्टि में न दूरी बाधा बनती है और न ही बीच में आने वाला कोई दृश्य। त्राटक दृष्टि बीच के सभी दृश्यों से पार होकर वहीं पहुंच जाती है जहां का दृश्य देख पाना सामान्य मनुष्य के लिए, सामान्य पुरुष के लिए असंभव होता है। शास्त्रों में साफ लिखा है कि त्राटक दृष्टि को ही दिव्य दृष्टि कहा गया है। यह दिव्य दृष्टि केवल कल्पना नहीं मानी गई, बल्कि इसकी प्राप्ति स्वयं की साधना से या किसी सिद्ध पुरुष से, महात्मा के वरदान से भी संभव बताई गई है। महाभारत युद्ध के समय महाराज धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। वे युद्ध का हाल जानना चाहते थे, लेकिन देख नहीं सकते थे। उनकी व्यथा को देखकर महर्षि वेदव्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। ग्रंथों में यह भी लिखा है कि संजय स्वयं एक त्राटक का अभ्यासी था, त्राटक करता था। इसी कारण जब उसे दिव्य दृष्टि मिली तो उसकी आंखें, उसकी देखने की क्षमता असाधारण हो गई। इसी दिव्य दृष्टि के कारण संजय राजमहल में बैठकर कुरुक्षेत्र के युद्ध का पूरा आंखों देखा वर्णन महाराजा धृतराष्ट्र को सुनाता रहा। यह कथा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या प्राचीन भारत में दृष्टि की ऐसी शक्तियां वास्तव में मानी जाती थी? हाँ, बिल्कुल, ये एक प्राचीन अवधारणा है। दिव्य दृष्टि ये कहानी नहीं, एक प्राचीन अवधारणा है। दीजिए इजाजत, तो मिलते हैं ऐसी एक अच्छी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय सनातन धर्म की।